क्या 2024 का लोकसभा चुनाव मंडल बनाम कमंडल होगा? अगर इंडिया गठबंधन और बीजेपी की तैयारियों को देखें तो इस सवाल का जवाब हो सकता है हाँ। बीजेपी के विपक्षी दल जिस तरह जातीय जनगणना और ओबीसी का मुद्दा बनाने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए काट ढूंढी है। राम मंदिर समारोह के लिए 150 से भी ज्यादा जातियों के संतों और लोगों को न्योता भेजा गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 22 जनवरी के भव्य आयोजन में देश के विभिन्न जिलों से आदिवासी और दलित संत भी शामिल होंगे। इसके अलावा राम मंदिर को बनाने वाले कारीगरों को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह में ऐसे 10 दानदाता भी खास मेहमान होंगे जो झोपड़ी में रहते हैं मगर राम मंदिर के लिए अपने सामर्थ्य से बढ़कर चंदा दिया है। समारोह के बाद भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद रामलला के दर्शन का अभियान चलाने वाली है। इसके तहत अगले 2 महीने तक समाज के सभी वर्गों को अयोध्या लाने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष के मंडल पार्ट 2 का जवाब राम मंदिर ही हो सकता है। इतिहास पर नजर डालें तो 10 अगस्त 1990 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तब इसके विरोध में पूरा देश सुलग उठा था। देश के हर हिस्से में रिजर्वेशन के समर्थन और इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए थे। उससे पहले 1989 में विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलन शुरू कर चुका था। नवंबर 1989 में तत्कालीन विवादित स्थल पर कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। मंडल आंदोलन के दौरान जातियों में बटे हिंदू समाज को गोलबंद करने के लिए आरएसएस ने सामाजिक समरसता का मंत्र दिया और राम रथ यात्रा की शुरुआत की। इसका असर ये रहा कि जिन राज्यों से लाल कृष्ण आडवाणी का रथ गुजरा वहां जातीय उन्माद ठंडा पड़ गया। इसका सीधा फायदा 1991 के आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हुआ। हालांकि मंडल का असर भी एक दशक तक हिंदी पट्टी में बना रहा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने एक बार फिर मंडल का दांव खेला है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को नए सिरे से ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इससे मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के मुद्दे, राम मंदिर, नागरिकता संशोधन कानून और कॉमन सिविल कोड के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को ही मंडल पार्ट 2 के मुकाबले के आधार पर बना रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को यादगार बनाने में जुटे हैं। 5 लाख मंदिरों के माध्यम से 8 करोड़ लोगों तक पहुंचने की तैयारी है। समाज के हर वर्ग तक अक्षत निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 22 जनवरी को जब पीएम मोदी राम मंदिर में पूजा कर रहे हो तब समाज के हर क्षेत्र से लोग इसके साक्षी बने। 22 जनवरी के समारोह के बाद भी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश के विभिन्न हिस्सों को अयोध्या दर्शन कराने की प्लानिंग कर चुके हैं। हर राज्य के श्रद्धालुओं के लिए एक दिन तय होगा, जैसे एक दिन महाराष्ट्र का तो दूसरे दिन गुजरात का। 27 जनवरी से ब्रज और उत्तराखंड के भक्तों से इसकी शुरुआत होगी और इस तरह पूरे देश के सभी राज्यों से तकरीबन 2000 से 4000 भक्तों का दर्शन चलता रहेगा। ये अयोध्या आने वाले अन्य भक्तों से अलग होंगे। वीप ने राज्य और क्षेत्र के हिसाब से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की लिस्ट भी बनाई है। अगले 2 महीने तक दर्शन का सिलसिला चलेगा। श्रद्धालुओं की मदद के लिए भाषा मित्र भी होंगे और इसके अलावा वीप के पदाधिकारी इन भक्तों के खाने और रहने का भी प्रबंध करेंगे। कुल मिलाकर के 2024 का लोकसभा चुनाव मंडल बनाम कमंडल होने वाला है और इसको लेकर के आरएसएस का प्लान भी तैयार है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।